श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, अपने मन की बात को भगवान तक कैसे पहुंचाएं, यही आज का हमारा टॉपिक है। जब एक भक्त प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, तब पूजा के दौरान वह नाम जाप करता है, मंत्र जाप करता है, स्तुति स्तोत्र चालीसा का पाठ करता है। और हर एक भक्त का पूजा पाठ करने का अपना ही एक अलग तरीका होता है तथा हर एक भक्त के आराध्य देवी देवता भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैं महादेव की भक्ति करता हूँ, तो मेरे आराध्य हुए महादेव। आप में से किसी के आराध्य भगवान राम हो सकते हैं, तो कोई बजरंग बली का भक्त है, तो कोई माता की भक्ति करता है। इसी तरह से हर भक्त के आराध्य देवी देवता अलग अलग हो सकते हैं, किंतु फिर भी सभी भक्तों के मन में यह एक प्रश्न आता ही है कि अपने मन की बात को अपने आराध्य देवी देवता तक कैसे पहुँचाए, कब सुनेंगे भगवान हमारी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और समझने की कोशिश करें कि हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। वैसे दोस्तों, इस चैनल के पहले ही वीडियो का टॉपिक था अपने मन की बात को महादेव तक कैसे पहुंचाए। वो वीडियो काफी वायरल है दोस्तों। उस वीडियो को 1.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और धन्यवाद दोस्तों, आपने उस वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी अवश्य देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। दोस्तों, आपको लगता है कि आपने भगवान को नारियल चढ़ाया, फल फूल अर्पित किए, महंगी महंगी मिठाइयों का भोग लगाया, तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी बात सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन बहुत से भक्त ये सब कुछ कई बार कर चुके हैं। क्या भगवान ने उनकी सुनी? नहीं सुनी ना। असल में आप भगवान को वही चीजें अर्पित कर रहे हो जो भगवान ने बनाई है और आपको दी है। ये सारी चीजें भौतिक पूजा पद्धति के साधन मात्र हैं। इस चीजों के बगैर भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हो तब आपको पूजा पूर्ण करने की बहुत जल्दबाजी होती है। किसी निपुण पंडित की तरह आप भी मंत्र जाप स्तोत्र चालीसा का अत्यंत जल्दी से उच्चारण करते हो। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है अशुद्ध उच्चारण की। कुछ लोगों की गतिशीलता ऐसी होती है जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा हो। जैसे तैसे करके एक बार बस पूजा पूर्ण करनी है और अपने काम के लिए निकल जाना है। बस इसी तरह से पूजा पाठ हो रहा है। ना उसमें कोई ठहराव है, ना शांति है, ना कोई भाव है, ना सुर है, ना कोई लयबद्धता है। बस बड़ बड़बड़ाया और हो गई पूजा पूरी। अब आप ही बताओ दोस्तों, क्या ऐसी पूजा स्वीकार होगी? क्या इस तरह से आपकी बात भगवान सुनेंगे? दोस्तों, आप जो महंगी महंगी मिठाइयाँ चढ़ाते हो, 56 भोग का नैवेद्य भगवान को दिखाते हो, सुगंधित धूप अगरबत्तियाँ जलाते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भक्ति कैसी है, भगवान के प्रति आपके मन में क्या भाव है। कुछ लोग मंदिर में भगवान से व्यापार करने जाते हैं, भगवान को कहते हैं कि आपको ये देंगे, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो। और कई बार तो लोगों की चाहत ही गलत होती है और भगवान के सामने कोई भी अटपटी सी डिमांड रखते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या भगवान आपकी कोई भी अटपटी डिमांड पूरी करेंगे? भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए सही है, या फिर वो देंगे जो आपकी डेस्टिनी में है। दोस्तों, अगर आपको अपने मन की बात भगवान तक पहुंचानी है तो आपके मन में सच्चा और सही भाव होना ही चाहिए। आज हम आपको हमारे ही गांव में घट चुकी एक सत्य कथा सुनाते हैं। इस कथा को यदि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप अच्छी तरह से ये जान पाएंगे कि अपने मन की बात भगवान तक कैसे पहुंचाएं। कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारे गांव में लगातार 4 साल तक अकाल पड़ा था। 4 साल तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। किसान परेशान थे, व्यापारी भी परेशान थे, फसल नहीं हो पा रही थी, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा था। कई किसानों ने अपने जानवर बेच दिए तो कुछ किसानों ने अपनी जमीनें भी बेच दी। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे थे। पीने के लिए भी मुश्किल से पानी मिल रहा था।
दिन भर धूप जलाती और रात में भी इतनी गर्मी रहती थी कि नींद ही नहीं आती थी। लोगों ने जीने की भी आशा छोड़ दी थी। लग रहा था कि दुनिया का अंत नजदीक है। इस हालत से बचने के लिए और बारिश हो जाए इसीलिए पूरा गांव भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर में जमा हो गया। दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा बारिश के देवता के रूप में की जाती है। पूरा गांव भगवान शिव के शरण में आया था। सबने मिलकर ये तय किया कि महादेव की तपस्या करेंगे। अगर महादेव प्रसन्न होंगे तो बारिश अवश्य होगी। सबने मिलकर 2 व्यक्तियों को चुना तपस्या करने के लिए। ये दोनों व्यक्ति वैष्णव थे, किंतु भगवान शिव के उस मंदिर में सेवा भी करते थे। एक विशेष तिथि पर दोनों व्यक्तियों ने शिव जी की तपस्या आरंभ की। दोनों ने उपवास रखा था। वे फलाहार करते, पानी पीते और कभी कभार थोड़ा सा दूध पीते थे। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, ऐसे करते करते 15 दिन गुजर गए। आकाश में एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। कभी कभार एक आध बादल आता तो भी वह ऊपर के ऊपर से ही आगे चला जाता। तपस्या के 15 दिन बाद भी बारिश नहीं हो रही थी तो पूरा गांव तनाव में था, क्योंकि जो 2 व्यक्ति तपस्या करने के लिए बैठे थे उनकी उम्र 40 से ज्यादा की थी, तो उनकी तबीयत बिगड़ने की भी संभावना थी। ऊपर से दोनों ने उपवास रखा था और लगातार मंत्र जाप शुरू रखा था। देखते देखते उन दोनों की तपस्या के बारे में आजू बाजू के सारे गांवों में बात फैल गई। दूर दूर से लोग उन 2 तपस्वियों को देखने के लिए आ रहे थे। उन दोनों को तपस्या करते लगभग 1 महीना होने को आया, लेकिन अब भी एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। वैसे तो ये दोनों तपस्वी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, किंतु दिन में कई बार उन पर तेज धूप पड़ती थी। गांव के ही कुछ नास्तिक लोग इसे पागलपन समझ रहे थे और इस तपस्या को रोकने के लिए बोल रहे थे। और क्योंकि इन दोनों तपस्वियों की जिम्मेदारी पूरे गांव की थी, इसीलिए गांव वाले भी अब तपस्या को रोकने के बारे में सोच रहे थे। गांव के सरपंच, अन्य नेता और ज्येष्ठ व्यक्तियों पर बहुत दबाव था, तनाव था। एक दिन हमारे ही गांव का एक शिव भक्त भगवान शिव के उस मंदिर में पहुंचा। उसने शिव दर्शन किए, जलाभिषेक किया और उन 2 तपस्वियों के दर्शन भी किए। उस शिव भक्त का कंठ भर आया, उसकी आंखों में आंसू आए। उसने शिव जी के सामने अपनी बात रखना आरंभ किया। उसने भगवान को बताया कि किस तरह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, जानवर किस तरह से पानी के बगैर तड़प तड़प के मर रहे हैं। सूखा ऐसा पड़ा है कि किसान फसल नहीं उगा पा रहा। उस शिव भक्त ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने गांव वासियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, किसानों के लिए भगवान शिव से बारिश की मांग की। वो शिव भक्त रो रहा था, चिल्ला रहा था, आक्रोश कर रहा था। उसने भगवान के अस्तित्व को चुनौती दी। उसने कहा कि हे महादेव, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो आज दिन ढलने तक बारिश होनी ही चाहिए। हर तरफ पानी पानी दिखाई देना चाहिए, नहीं तो इस गांव का कोई भी मनुष्य तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अगर तुम हो तो आज तुम्हारा अस्तित्व साबित करो। हम मनुष्यों के लिए ना सही, किंतु उन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए तो बारिश करवाओ। मनुष्यों के पाप कर्मों की सजा उन बेचारे बेजुबान जीवों को मत दो। दोस्तों, वे 2 तपस्वी भी इस शिव भक्त का आक्रोश देख रहे थे। उस समय वहाँ पर सिर्फ वे 2 तपस्वी और वह शिव भक्त, ये 3 ही लोग थे। मंदिर परिसर में अन्य कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। अन्य किसी भी व्यक्ति ने उस शिव भक्त का आक्रोश नहीं देखा था। कुछ देर तक उस शिव भक्त का आक्रोश चलता रहा। धीरे धीरे वो शांत हो गया और वो अपने घर लौटा। अपने घर आकर उसने अपने बीवी बच्चों से कहा कि आज शाम दिन ढलने से पहले बारिश शुरू होगी। आज बहुत जोर से तूफानी बारिश आएगी। लेकिन उसके बीवी बच्चों को भी उस शिव भक्त पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लगातार 4 साल से बारिश नहीं हुई थी और उस दिन तो आसमान में कोई बादल भी नहीं था। आसमान एकदम साफ था और कड़ी धूप थी। लेकिन चमत्कार देखिए दोस्तों, देखते देखते काले बादलों ने आकाश को ढक दिया। जोर जोर से हवा बहने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी।
शाम 4 बजे के आसपास का समय था और तूफानी बारिश शुरू हो गई। शाम 6:30 बजे तक लगातार ऐसी जोरदार बारिश हुई कि पूरा गांव जलमय हो गया। कुएं, तालाब, नदी नाले सब भर गए। हर तरफ पानी ही पानी था। उस दिन हमारे खेत में भी लगभग 4 से 5 फीट तक पानी भर गया था। सब गांव वाले खुशी से झूम रहे थे। बारिश के रुकते ही सारे गांव वाले शिव जी के उस मंदिर पहुँचे। सबने उन 2 तपस्वियों का धन्यवाद किया, उनका सत्कार किया, क्योंकि बारिश हो जाए इसीलिए ही वे 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी, लेकिन वे 2 तपस्वी ये जानते थे कि इस मान सम्मान का असली हकदार वो शिव भक्त है जिसके आक्रोश के कारण बारिश बरसी थी। इसलिए दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे 2 तपस्वी अपनी अपनी साइकिल पे सवार होकर उस शिव भक्त को ढूंढने निकल पड़े। लोगों को पूछते पूछते वे 2 तपस्वी उस शिव भक्त के घर पहुंच गए। उन दोनों ने उस शिव भक्त के पैर छुए और उस शिव भक्त से कहा कि हम महीना भर से तपस्या कर रहे थे, लेकिन गांव की तरफ एक आधा बादल भी नहीं आ रहा था। किंतु आपकी भक्ति सामान्य नहीं है, आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है। आपने अपनी भक्ति से भगवान को भी मजबूर किया बारिश कराने के लिए। आप एक महान भक्त हैं जिसकी बात भगवान भी सुनते हैं। हम आपके बारे में सारे गांव को बताएंगे, पूरा गांव आपका सम्मान करेगा। तब उस शिव भक्त ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे तपस्वियों, मैं एक साधारण शिव भक्त हूँ। मैंने तो केवल जनहित के लिए अपना मनुष्य धर्म निभाया है, इसीलिए कृपा करके मेरे बारे में आप किसी को भी कुछ मत बताइए। तपस्वियों को उस शिव भक्त का सीधापन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उस शिव भक्त की बात मान ली। शिव भक्त ने उन 2 तपस्वियों का आदर सत्कार किया। उस दिन से वे 2 तपस्वी उस शिव भक्त का लोहा मानते थे और बीच बीच में उसे मिलने के लिए चले जाते थे। दोस्तों, इस सत्य कथा से ये समझ आता है कि भाव विभोर होकर सच्चे मन से श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक भक्ति में लीन होकर अगर आप भगवान से बात करेंगे तो भगवान आपकी बात अवश्य सुनते हैं और आपकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु भगवान से कुछ मांगते हो तो शायद आपकी मनोकामना पूरी ना हो, किंतु यदि आप जनहित के लिए भगवान से कुछ मांगते हो तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही अगर आप स्वयं के सुख के लिए भी भगवान से कुछ मांगते हो तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, किंतु उसके लिए आपके भक्ति भाव में मन में सच्चाई होनी चाहिए। आपने भरपूर विश्वास के साथ सब्र भी रखना ही होगा। दोस्तों, क्या आप भी भगवान से बातें करते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरी श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।